भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयारी में रहता है। खाली चुनाव की दृष्टि से नहीं, वैसे ही सरकार में होने के बावजूद सरकार और संगठन मिलकर सरकार के काम संगठन के माध्यम से जनता के बीच में जाना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए, पार्लियामेंट चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय विधानसभा के बाद नगर निगम चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। तारीख 4 बीजेपी बाहर, समय बताएगा। शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 दिवाली से पहले सरकार बनी थी, 2024 दिवाली से पहले फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये शुभ संकेत है हरियाणा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती तो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 50-50 का खेल रहा, तो उस चीज का कोई इफेक्ट आपको लगता है पड़ेगा? हर चुनाव अपनी दृष्टि से अलग अलग देखा जाता। हम 10 में जीती थी लोकसभा, उसके बाद 40 पे आए। इसलिए विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का अलग अलग है। अब उस समय सीधी सीधी लड़ाई थी, अब हर विधानसभा में तिकोना चुकोना मुकाबले होने वाला है। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो काम 10 साल के 9.5 साल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बिना पर्ची बिना खर्चे 1,42,000 नौकरी हरियाणा जब से बना है, कोई मुख्यमंत्री बता दे एक की नौकरी दी। 1,20,000 HKRM द्वारा उनको 58 साल की उम्र तक उसका उसी पद पर रहना, पद मतलब उसकी प्रगति, जैसे वो प्रोग्रेस होगी बढ़ेगा, प्रमोशन। परंतु जो भूपेंद्र हुड्डा टाइम में एक ठेका प्रथा चलती थी, जो उनके लोग ठेके लेते थे, कर्मचारी को ठगते थे। डीसी की तनख्वाह बतानी 12,000, देनी 6,000, उसमें बीच में गोलमाल, और बेचारे को 6 महीने रखना, साल रखना, फिर भगा देना। ऐसा कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह की योजना बनाई, कर्मचारी ठगाव महसूस ना करे, इधर उधर ना भागे, उसको एक ही स्थान पर जिस संस्था में उसको काम मिला है उस संस्था में वो परमानेंट 58 साल की उम्र में रिटायर हो। ये वर्तमान में इस सरकार ने किया है। 1,42,000 और 1,20,000, 2,62,000 करीब नौकरी हरियाणा के अंदर तो दी है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार दी। चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा दावा करते हैं कि मैंने नौकरी दी है, श्वेत पत्र जारी करें कितनी नौकरी दी है, आमने सामने बैठ के हम चर्चा करने तैयार। लेकिन वो तो जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, उसी कार्यकाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हर विधानसभा में यात्राएं निकाल रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि 10 साल में हमने हरियाणा का कायाकल्प कर दिया। और नायब सैनी के ऊपर चुनावी वोट है जो रोहतक शहर बैठे, ये राजनीतिक गढ़ है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ रहते हैं, मैं आपके माध्यम से बीबी बत्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह से पूछ रहे हैं, रोहतक विधानसभा में मुझे एक काम बता दो, हरियाणा की बात तो छोड़ दो, रोहतक में एक काम बता दे। मैंने 10 साल में बीबी बत्रा जी ने हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने एक काम बता दे, एक भी एक काम, हरियाणा के काम की बात छोड़ो, रोहतक का एक काम बता दो, मैंने रोहतक में ये काम किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दावे कर रही है कांग्रेस, हमें 47 विधानसभा में जीत हासिल हुई। गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलना इनकी आदत है। आप पार्टी अलग हो चुकी है, 4 सीटें उनकी है, भारतीय जनता पार्टी बराबर है, 1 सीट का फर्क है।
42-44, इसलिए वोट परसेंट हमारी 42% है, उनकी 38% है। ये लोग गुमराह की राजनीति करना, जिस तरह पार्लियामेंट चुनाव के अंदर जनता को ठगा, 8500 रुपया, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, टकाटक लाख रुपया, टकाटक लाख रुपया आपके खाते में पहुंच जाए। आज तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। इसलिए जनता ने जिस तरह कांग्रेस ने धोखा दिया है, झूठ बोलकर वोट लिया है, जनता इस विधानसभा को सबक सिखाने वाली। मंत्री जी, क्या कांग्रेस कर्मचारियों के पीछे से राजनीति करती है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको उकसाना, प्रदेश का माहौल खराब कराना। वर्तमान में 10 साल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, श्री नायब सैनी जितना कर्मचारियों के हितों के लिए काम किया है, उनके समय में के कर्मचारी रोज धरनों पे थे। मुझे वो दिन याद है, अर्ध नगन पे अर्ध सैनिक उपायुक्त कोठी के बाहर लंबे समय से दरी लगा के बैठे थे। जैसे हमारी सरकार आई, उनको आते हुए उनको पोस्टिंग पे लगाया हमने। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई। इसलिए कांग्रेस जो वर्तमान की राजनीति कर रही है, झूठ की राजनीति, गुमराह करने में। मैं एक और बात करता हूं, तो मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। चौधरी भूपिंदर जी 1987 में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपया मानदेय चालू करी थी, जब डॉक्टर मंगल सेन जी और ताऊ देवीलाल जी इकट्ठी सरकार में थे। 2014 तक ऑफलाइन द्वारा 24 साल में मात्र 13 लाख मानदेय बढ़ा। 24 साल में मात्र 13 लाख। और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा 9.5 साल में 14 लाख ऑनलाइन द्वारा घर बैठे उनकी पेंशन बनी है। अब चौधरी साहब, आप क्या चाहते हो? बूढ़ा बूढ़ी लाइन पे लगे, बाबू की खिड़की पे लगे, जब लगेंगे शाम 5 बजेंगे, बाबू खिड़की बंद कर देगा, वो कहेगा माँ अगले दिन आइयो। ये स्थिति पैदा करना चाहता है। इसलिए हरियाणा की जनता आज उसको घर बैठे सुविधा मिल रही है। इस पोर्टल से आम नागरिक को घर बैठे उसकी सुविधाएं, बेशक बुढ़ापा पेंशन हो, किसी भी चीज का काम हो, वो ऑनलाइन द्वारा घर बैठे उसको सुविधा मिल रही है। एक मनीष जी, वैसे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता आपके घर है, तो क्या इच्छा बदली है या चुनाव की? मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं। क्यों? मैं इसलिए कहा था दीपक जी, 1971 से मैं एक जनसंघ की यात्रा से निकला हूं, जब रोहतक, झज्जर, सोनीपत होता था एक लोकसभा। चौधरी मुख्तार सिंह मलिक यहाँ से जनसंघ से चुनाव लड़े थे। हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं उसमें 10वीं क्लास में था कि आपने बूथों की पर्ची बांटनी है। और मेरे बड़े भाई साहब पोलिंग वाले दिन, जो झज्जर रोड का आज वैश्य महाविद्यालय एक समय गवर्नमेंट स्कूल होया करता प्राइमरी तक, वहाँ पर वो अंदर बैठते थे, मैं बाहर बैठता था बूथों पर से। उससे मुझे लगता फिर 1977 मैंने सक्रिय राजनीति पहली बार की, नगर पार्षद बना, फिर 92 में बना। फिर पार्टी ने मुझे पदों पर देखा, मंडल का महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष, मंत्री, 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। मैं अपने जीवन से संतुष्ट था, आज भी हूं। एक भारत के अंदर एक राजनीतिक इतिहास में यह है कि जो कुर्सी में बैठता है वो छोड़ता नहीं, वो चिपट जाता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए या बीमार ना पड़ जाए। अगर वो खुद अस्वस्थ हो गया, उम्र होगी, फिर अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाता है। इसलिए मैंने अपने जीवन के अंदर संदेश दिया कि मैं इस कुर्सी पे नहीं चिपटा हूं।
मेरे 50 साल के अंदर मुझे संगठन ने बहुत कुछ दिया है। मैंने एक व्यक्तिगत इच्छा जाहिर करी थी, मेरे पास हजारों कार्यकर्ता है, जिसको लड़ाएंगे मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, ये एक भाव रख के रखा था। परंतु मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा आपको लड़ना है, अगर संगठन मुझे लड़ने के आदेश देगा तो मैं तैयार हूँ, अगर संगठन कहेगा संगठन का काम करना है मैं संगठन के लिए तैयार हूँ। अंतिम सवाल है जी, आप लिस्ट कब तक आ जाएगी? अब आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक गुरुग्राम में है, और जो आपके माध्यम से पता लगा है कि 26 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति में है, उस 25 को जन्माष्टमी है ना, रविवार। एक अंतिम सवाल है जी, आप रोजाना 4-5 घंटे शहर में जाते हो, लोगों की समस्याएं सुनते हो, उस स्थिति ठीक होने के बावजूद एक कर्मचारी एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है जैसे बिजली नहीं, पानी नहीं, या इसके पीछे क्या? मैंने कहा कि इसके पीछे जो